जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और यहाँ पर ख़ासतौर पे AIMIM के जो दावेदार हैं जनाब अंजार नईमी साहब से आप सबों का मुलाकात करा रहा हूँ। और इस बार बहादुरगंज विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है बहादुरगंज के तौसीफ़ आलम साहब को असल में कौन टक्कर दे सकता है, आइए इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले जनाब अंजार नईमी साहब, आपसे ये चाहूँगा कि आपको पार्टी ज्वाइनिंग करने का तकरीबन 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, 2 महीना हो गया, तो आप इसमें जो क्षेत्र के अंदर जो काम चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? ज़बरदस्त है। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उसका मेहनत का नतीजा भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और ख़ास तौर पे बहादुरगंज विधानसभा को देखा जाए तो यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है वो 16 साल से यहाँ की रहनुमाई कर रही है। अगर आपको आलाकमान टिकट दे देती है तो उसमें आप कितना प्रतिशत सीट को निकालने में सफल हो पाएंगे? 100% सीट निकालूंगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है। जो मैंने मेहनत किया, इलाके में घूमा, इलाके में जो मुझे सपोर्ट मिला, लोगों के सपोर्ट के बिना पर मैं कह सकता हूं कि 100% इंशाल्लाह जीत निश्चित है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो बहादुरगंज विधानसभा में कुछ क्षेत्र टेढ़ागाछ के भी आते हैं जो 12 पंचायत है, और यहाँ के भी है, कुछ दिघल बैंक का भी क्षेत्र पड़ता है। उसमें इलाके में जाने के बाद आवाम के प्रति आपको कैसा रिस्पांस मिलता है, कितना रिस्पांस मिलता है आपको? काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस है। जहाँ भी जाता हूँ मतलब सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। यही बहुत बड़ा ये है कि पहले ये बात नहीं थी। अभी जो मैं लोगों से मिलने के बाद लोगों ने मुझे जानने के बाद आज मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, तो लोग हर जगह में जाने से पहले लोग काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और काफ़ी अच्छा भी लगता है लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो देख करके। तो क्षेत्र में जाते हैं तो सिर्फ ये मोहब्बत सिर्फ आपके प्रति है या फिर पार्टी की प्रति भी लोगों की जो मोहब्बत जागी है? नहीं, पार्टी के प्रति तो है ही, साथ मेरे प्रति भी लोगों की मोहब्बत है जी। पार्टी के प्रति तो अपना एक पार्टी का अपना छाप है ही, उसके साथ लोग हमसे भी जुड़े हैं और हमसे भी उतनी ही मोहब्बत रखते हैं लोग। और ख़ास तौर पे यहाँ का जो मौजूदा विधायक है, और आप देख ही रहे हैं उनका जो कह रहे हैं कि अगर किशनगंज जिला में अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो वो बहादुरगंज असेंबली में हुआ है, तो उसमें आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या ये सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इसमें? विकास तो आप लोग भी देखते ही होंगे। विकास के नाम पर समझिए जीरो है। बहादुरगंज विधानसभा का जो मामला है, आप चाहे वो पूर्वी क्षेत्र को ले लीजिए या पश्चिमी क्षेत्र को ले लीजिए, कहीं विकास के नाम आपको विकास नज़र ही नहीं आएगा कि विकास हो। आज तो उनको विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए था। आज ये लोगों को डर दिखा रहे हैं कि वोट नहीं दिबोते भाजपा जीती जा, तो ये बात बोलने की आज उनको ज़रूरत ही नहीं है। आज उनको अपने विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए था, लेकिन आज वो विकास के नाम पर नहीं करके जात पात के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उनका जो ये है, अक्सर हर स्पीच में वो होता है कि अगर ये कांग्रेस को वोट नहीं दीजिएगा तो भाजपा जीत जाएगी, और भाजपा जीत जाएगी तो इलाके में काफ़ी एक अलग सा मैसेज जाएगा। तो आप जब इलाके में जाएंगे, आप अपने पार्टी को लेकर के जाएंगे, तो इलाके में क्या मैसेज देंगे आप? क्या किस मोहब्बत से पेश आएंगे? इलाके के लोग समझ चुके हैं, पहले लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो लोग इस बात से कहीं ना कहीं भयभीत थे, लेकिन आज वो बात नहीं है। लोग ये जान चुके हैं विकल्प के रूप में AIMIM मजबूती से खड़ा है, और इंशाअल्लाह लोगों का रुझान इधर है कि हम समझते हैं कि एक रिकॉर्ड वोट से जीत होगी इंशाअल्लाह। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरे सरपरस्ती में बहुत ज़बरदस्त ढंग से हम लोग तो रानू अख्तर साहब के सदर साहब की सरपरस्ती में लड़ेंगे, और असदुद्दीन साहब की पार्टी है, तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट होगा बहादुरगंज का। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ज़बरदस्त ये हम समझते एक इतिहास रचा जाएगा इस क्षेत्र में। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो बहादुरगंज विधानसभा में जो दावेदारों की संख्या जो है वो कम से कम 7-8 दावेदार हैं, जिसमें एक आपको पता होगा आज से कुछ दिन पहले ही प्रोफेसर मसवीर साहब भी यहाँ से पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, और उनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद खेमेबंदी लगभग हो चुकी है कि कुछ लोग आवाम कह रहा है ये कि कोई उम्मीद जताए हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर साहब को टिकट मिल सकता है, चूँकि पिछले 2 चुनाव में कभी सेकेंड किए कभी थर्ड किए, तो उसमें अपने आप को आप कहाँ फिट पाते हैं? देखिए, प्रोफेसर साहब ज्वाइन किए हैं, ये अच्छी बात है, उनका खैर मकदम है पार्टी में। पार्टी और मजबूत होगी, तजर्बाकार लोग हैं, तो जाहिर सी बात है। तो लोग कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि ये कई बार लोगों मदद किए, लोग ये जान रहे हैं कि ये सीट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए लोगों का रुझान
ऑटोमेटिकली मेरे तरफ है और लोग ये कह रहे हैं कि अगर सीट कोई निकाल सकता है तो अंजार नईमी है। लोगों की जुबान पर यह बात आ चुका है और इंशाल्लाह टिकट मुझे ही मिलेगी और मेरे मेहनत के बिना पर मुझे मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आपको टिकट मिलती है और आप चुनाव मैदान में आते हैं तो उनमें जो आपके जो अलावा और भी जो लोग दावेदार हैं तो वो लोग को अगर टिकट नहीं मिलेंगे तो कुछ लोग बागी हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को मनाने कैसे मना पाएंगे आप? मैं सारे लोगों से मेरी अच्छी ताल्लुकात है और सारे लोग ये भी हैं, सारे लोग कहते भी हैं कि अगर टिकट आपको मिलती है तो हम लोग साथ हैं, इंशाल्लाह सब साथ रहेंगे और साथ मिल के लड़ेंगे। और आप जब चुनाव मैदान में आएंगे और आपकी पार्टी जब यहाँ बहादुरगंज विधानसभा पहली बार लड़ेगी चुनाव असेंबली में, पिछले बार चूँकि नहीं लड़ी थी, 6 सीट पे ही लड़ी थी, इस बार पहली बार आएंगे और आपका जो एजेंडा होगा, आपका जो मुख्य काम होगा, वो लोगों के बीच क्या कहेंगे? आपकी किस किस काम को लेकर, किस किस मतलब एजेंडे को लेकर के आप मैदान में आएंगे? देखिए, यहाँ तो काम नाम का आपका कुछ भी नहीं हुआ है। आप यहाँ की जो बुनियादी जो सहूलत है, जो बुनियादी ज़रूरत है लोगों की, वो भी मैसर नहीं है लोगों को। सबसे मेन अहम काम है कम्युनिकेशन, लोगों को जोड़ना, सड़कों से जोड़ना सबसे अहम काम होगा। दूसरा काम होगा मतलब सेहत के बारे में, जो सेहत का जो मामला है हमारे यहाँ हॉस्पिटल है ही नहीं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसको हॉस्पिटल, एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण कराना। रहा सवाल, हमारे विधायक जी अगर चाहते तो हमारे जबकि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, वो अगर चाहते आज 16 साल से एक अच्छी स्कूल बना करके उसको कैटेगराइज कर देते, जो अमीर बच्चे हैं उनसे फीस लेते, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देते, जैसे हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं, तो ऐसा अगर होता तो हमारे गरीब बच्चे अच्छा तालीम हासिल करके अच्छा कर सकते थे। लेकिन अगर लोग मुझे ये अगर कामयाब करते हैं तो इंशाल्लाह मेरा इरादा होगा एक अपने इलाके में एक अच्छे स्कूल, जो प्राइवेट ही सही, उसमें कैटेगरी होगा, जो अमीर बच्चे हैं उनसे फीस लिया जाएगा, जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। और उसी तरह सेहत के बारे में भी, हॉस्पिटल के बारे में भी मैं सोच रखता हूं कि अगर लोग मौका देंगे तो मैं उस तरह का लोगों से जुड़ करके, अपने दोस्तों से जुड़ करके, जो अमीर लोग हैं ऐसे लोगों से मिल करके एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण हो, जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो, अमीर लोगों का पैसा लेके भी इलाज होगा। मैं ऐसा बहुत अच्छा सोच लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह लोग अगर मुझे ये करते हैं तो ये सेहत के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और सबसे अहम चीज़ है हमारे इलाके में नदी क्षेत्र में जो आज जो कटान का जो मामला है, ये सबसे अहम है। और ये सबसे अहम होगा कि ये मास्टर प्लान बना करके, मैं इस बात को असेंबली में मजबूती से रखूँगा कि इस क्षेत्र के लिए, हमारा जो नदी वाला जो क्षेत्र है, इसके लिए कोई अहम ये प्रोग्राम हो, जिससे हमारा इलाका, ये हर साल जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन नदी में कट के गिर जाती है, घरें कट के गिर जाता है, तो ये सारे चीज़ों को, कटान को रोकने के लिए एक अहम प्रोग्राम हो। और ख़ास तौर पे यहाँ पर देखी जाए तो शिक्षा के मामले में आपका क्षेत्र काफ़ी बहुत दूर है, और इसको लेकर के आपने बहुत अच्छा प्लान बताया कि मैं अगर इक़्तिदार मिल जाती है तो यहाँ पर मैं शिक्षा के लिए अहम योगदान दूंगा, और यहाँ के लोगों को जो यानी कि अशिक्षित लोग हैं उसे शिक्षा के रास्ते में लाने का कोशिश करूँगा। रही बात वो तो है ही, बाकी यहाँ पर जो है इलाका जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका क्षेत्र जो टेढ़ाघाट से जुड़ा हुआ है, आपको पता होगा कि एक सड़क शिलान्यास होने का 5 साल हो गया, अब तक बन के तैयार नहीं हो पाया। टेढ़ाघाट का मुख्य सड़क की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि इलेक्शन के पहले यह चीज़ सफल हो पाएगा। तो उसमें टेढ़ाघाट के लिए आपका क्या ख्याल है खास तौर पे? देखिए, शिलान्यास जिस हिसाब से कर रहे हैं, अगर उसके सारे रकम को आप अगर जोड़ें तो ये हज़ारों करोड़ में आता है। तो क्या आपको लग रहा है कि पूरे बहादुरगंज विधानसभा को ही इतना 1000 करोड़ रुपया मिल जाए? ये तो सिर्फ लोगों को एक को धोखा दे रहे हैं। ये शिलान्यास जो पट लगा रहे हैं, वो 2-3 हज़ार रुपया खर्चा कर करके सिर्फ वो लोगों को, चूँकि वो लोगों के बीच जा नहीं सकते हैं, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों में एक आक्रोश है उनके प्रति, चूँकि 16 साल में कोई काम क्षेत्र में किए ही नहीं है, तो वो लोगों को एक उस बहाने लोगों को जमा करके अपनी बात को रखने के लिए बस एक वो मतलब शिलान्यास सभा करते हैं, उस बहाने से लोग पहुंचते हैं और अपनी बात को रख लेते हैं, बात को रखते हैं, बस उतना ही है। मतलब वोट के लिए नहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा नहीं पाते हैं पब्लिक में, चूँकि पब्लिक बहुत आक्रोशित है, 16 साल में ये काम नहीं किए हैं, इसलिए पब्लिक बहुत आक्रोश में है। ये शिलान्यास के बहाने लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखा जाए, मैं आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों के दिल में एक वहम फैला हुआ है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बातें करती है, गैर मुस्लिमों की बातें नहीं करती है, और ये कट्टरपंथी की राजनीति करती है। तो वो उसको आप आवाम को समझाने में कैसे सफल रहेंगे? कैसे? नहीं, ये बात तो गलत है। हम लोग इस बात को रखते हैं मजबूती से कि ये दलितों, पिछड़ों, मजलूमों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। पिछले दिनों देखा
भी गया है कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले मर्द मुजाहिद हैं कि जो मजलूमों के आवाज़ बन करके आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। आज कहीं भी जुल्म होता है सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते हैं, और हम नहीं देख रहे हैं कोई भी मुस्लिम रहनुमा चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, आज वो आगे नहीं आ रहे हैं। आज चूँकि वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसी हिसाब से वो बात करते हैं। लेकिन अगर कोई अगर आवाज़ उठाते हैं, अगर सच्ची आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। लोग भली भांति इस बात को समझ रहे हैं और इस बात को जान भी रहे हैं। लोग ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा था AIMIM के जो दावेदार हैं जनाब अंजार नईमी साहब, जो पिछले 2 महीने से लगातार इलाके में जाते हैं और MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को पहुंचा रहे हैं और अपने पार्टी की खासियत को तमाम बयान कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि अगर पार्टी मुझे उम्मीद से मुझे वोट टिकट देती है तो मैं यकीनन सीट को निकालने के लिए 100% कामयाब रहूँगा। और रही बात, और अपने तमाम दावेदारों से, अपने सहयोगी दावेदारों के बारे में बताया कि मैं तमाम लोग मेरे काफ़ी अजीज़ हैं, मेरे बहुत ही करीबी हैं। अगर मुझे टिकट देती है तो सारे लोग मेरे पक्ष में आएंगे और MIM को जिताने में पूरा कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।